जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टारलाइट कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट, आज मैं कक्षा 8 का सेकेंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया हूं, आप अच्छे तरह से उसे देख लेंगे या देख लिए होंगे प्यारे बच्चों। तो सेकेंड पार्ट पढ़ाने से पहले मैं आज आपको कुछ जो डिफिनीसन है, कुछ उन डिफिनीशनों को बताऊंगा। इसके बाद डिफिनीसन मीन्स परिभाषा है, उन्हें बताऊंगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ, चैप्टर का जो नाम आपके परिमेय संख्या, चैप्टर का नाम क्या है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें संख्या के विषय में पढ़ना होगा, संख्यांक के विषय में पढ़ना होगा, प्राकृतिक संख्या के विषय में पढ़ना होगा, पूर्ण संख्या के विषय में पढ़ना होगा, और इसके बाद भाज्य संख्या के विषय में पढ़ना होगा, अभाज्य संख्या के विषय में पढ़ना होगा, और परिमेय संख्या फिर इसके बाद पढ़ेंगे, और इसके बाद क्या? अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज हम आपको संख्या के विषय में बताएंगे कि संख्या क्या होती है, संख्या को कैसे परिभाषित करते हैं। तो सबसे पहले हम संख्या के विषय में जानेंगे। और प्यारे बच्चों, याद रखना, टॉपर है, टॉपर आपको बनाएंगे। तो इसी विश्वास के साथ आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना, जिस तरह से आपको सजेशन दिया जाए उसी प्रकार से आप पढ़ना। तो टॉपर आप यदि आठवीं से यदि आप सोच लेंगे कि हमें टॉपर बनना, आप तभी टॉपर बन सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले सबसे पहले आप आठ के टॉपर बनिए, इसके बाद 9 के बनिए, फिर इसके बाद 10 के, फिर 11 के, फिर तभी आप 12 के टॉपर बनेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसे हल्के में लेकर ये क्लास को अच्छी तरह से प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि जैसे 6, 7, 8 की जो मैथ होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आगे चल के आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे, जैसे आप एसएससी के अंतर्गत आएंगे, तो एसएससी के अंतर्गत या फिर डिफेंस के अंतर्गत या फिर इसके सिविल सेवा के अंतर्गत आएंगे। यदि आप एसएससी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 6, 7, 8 की मैथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों। कहने का तात्पर्य ये हुआ, एसएससी के अंतर्गत एमटीएस, सीएचएसएल या सीजीएल जैसे एग्जामों की आपको तैयारी करने के लिए कक्षा 8 की मैथ या 6 की या 7 की पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, हम आज आपको कक्षा 8 की मैथ का सेकेंड पार्ट अपलोड करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम संख्या के विषय में जानेंगे। सबसे पहले संख्या के विषय में जानेंगे कि संख्या क्या होती है। संख्या को इंग्लिश में नंबर कहते हैं। अब सबसे पहले संख्या मीन्स, कहने का तात्पर्य व्हाट इज नंबर, हाउ विल यू डिफाइन डिफिनीशन ऑफ नंबर। इन सभी का मकसद ये होता है कि नंबर किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, संख्या से क्या तात्पर्य होता है, संख्या क्या होती है। तो समझे, सबसे पहले संख्या क्या होती है, संख्या के विषय में समझेंगे। तो संख्या की परिभाषा क्या होती है? कितनी वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं का, कितनी वस्तुएं हैं का बोध, बोध का मतलब होता पता। कितनी वस्तुएं हैं का बोध जिससे होता है, जिससे होता है, उसे संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। कितनी वस्तुएं हैं का बोध जिससे होता है उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डैश इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि जिसका अंत ना हो। असंख्य मतलब क्या है? ये असंख्य या अनंत मीन्स, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इन संख्याओं का कोई अंत नहीं होता है। ठीक है ना। कुछ लोग तो प्यारे बच्चों कहेंगे कि 1 से लेकर के 9, क्या 9 में 1 नहीं ऐड कर सकते? यदि 9 में 1 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, अर्थात 10 के आगे भी क्या होती हैं? संख्याएं होती। इसलिए संख्या क्या होती है बताया गया कि कितनी वस्तुएं हैं का बोध जिससे होता है, कितनी वस्तुएं हैं का बोध जिससे होता है उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश इनफाइनाइट। ओके, कहने का तात्पर्य इनफाइनाइट प्यारे बच्चों समझे। इनफाइनाइट का मतलब ये होता है, इनफाइनाइट का प्रतीक क्या होता है? इस चिन्ह से इनफाइनाइट को सिंबल करते हैं या प्रतीक करते हैं या लिखते हैं। ठीक है ना। तो इनफाइनाइट का अर्थ, इनफाइनाइट का सिंबल क्या होता है? ये होता है। ठीक है। इसके बाद कहने का तात्पर्य ये हुआ कि संख्या क्या होती, कितनी वस्तुएं हैं का बोध, बोध का मतलब होता पता, कितनी वस्तुएं का बोध जिससे होता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश इनफाइनाइट। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप संख्या के विषय में समझ चुके होंगे। यदि आप नहीं समझे तो एग्जाम्पल समझे, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। जैसे एक टेबल रखी हुई है, उस पर कुछ किताबें रखी हुई, तो उन्हें काउंट करना है। फिर समझें, टेबल रखी हुई है, उस पर कुछ किताबें रखी हुई हैं और उसे हमें काउंट करना है। तो काउंट करने के लिए हमें कोई ना कोई संख्या का प्रयोग करना पड़ेगा।
जैसे मान लीजिए कि किताबें कितने 5 किताबें रखी हुई हैं, तो वो जो किताबें रखी हुई उनको हमें जो किताबें रखी हुई हैं उन किताबों को हमें काउंट करने के लिए किसी की आवश्यकता पड़ी, किसकी आवश्यकता पड़ी, 5 की 5 की आवश्यकता पड़ी। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कहने का तात्पर्य इसी को ही संख्या कहते हैं। एक टेबल है, उस पर कुछ किताबें रखी हुई हैं, उसे काउंट करना है, काउंट करने के लिए किसी का हमें प्रतीक किसी चीज़ की आवश्यकता होगी, जिस चीज़ की आवश्यकता होगी उसी को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ 5 किताबें हैं, तो 5 किताबें रखी हुई थी, जो 5 किताबें रखी हुई, किताबों को काउंट करने के लिए हम 5 का प्रयोग करें, किए तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, इस प्रकार से संख्या होती है। जैसे कि टेबल रखा, उस पर 5 पेंसिल रखी हुई हैं, तो 5 पेंसिल रखी हुई, तो उसको हम प्रयोग करने के लिए उस 5 पेंसिल रखी हुई हैं, 5 पेंसिल रखी हुई, तो उसकी हमें किसकी आवश्यकता होगी बताने के लिए, किसकी आवश्यकता हुई, 5 की आवश्यकता हुई, 5 की आवश्यकता, इस प्रकार से हमारी क्या होगी, संख्या होगी। जैसे 3 मोबाइल रखे हुए हैं, जो मोबाइल रखे हुए हैं, मेज है उस पर मोबाइल रखे हुए हैं। अब कितने रखे हुए हैं, मान लीजिए 3 रखे हुए हैं। अब 3 रखे हुए तो उसको हमें क्या काउंट करने के लिए किसी की आवश्यकता पड़ी, किसकी आवश्यकता पड़ी, 3 की आवश्यकता पड़ी, तो उसी को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आई होप मैं आशा करता हूँ कि आप संख्या मीन्स नंबर के विषय में समझ चुके होंगे। कितनी वस्तुएं हैं का बोध जिससे होता है उसे क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। और जैसे 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से डैट इस इनफाइनाइट तक चलती हैं। 0 भी एक क्या है, संख्या है। 1 2 3 4 ये भी क्या है, संख्या है। अब संख्या के आगे हम संख्यांक के विषय में अध्ययन करेंगे। संख्या के बाद हम किसका अध्ययन करेंगे, संख्यांक क्या होता है। और प्यारे बच्चों, इसकी नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है संख्यांक। संख्यांक क्या होता है, संख्यांक को कैसे डिफाइन करें, कैसे परिभाषित करेंगे। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उस संख्यांक कहते हैं। या इसे हम कह सकते हैं संख्याओं को लिखने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि संख्याओं को लिखने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है, जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उसे संख्यांक कहते हैं। उसे संख्यांक कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि संख्यांक क्या होता है, संख्यांक क्या होते हैं या किसे कहते हैं। तो संख्याओं को लिखने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। अब संख्यांक कुल कितने होते हैं, संख्यांक कुल 10 होते हैं। कहने का तात्पर्य पूरे मैथमेटिक्स में यदि हम बात करें हमेशा के लिए पूरे गणित में बात करें कि संख्यांक कुल कितने होते हैं, संख्यांक कुल 10 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं समझेंगे। संख्यांक कुल 10 होते हैं, कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। संख्याओं को लिखने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या संख्यांक कहते हैं। संख्यांक कुल 10 होते हैं। अब कैसे यहाँ पर हम क्रम को काउंट करेंगे, प्यारे बच्चों ध्यान से समझेंगे। 1 क्रम को यहाँ काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कुल संख्यांक कुल कितने हुए, 10 हुए। संख्यांक हम यहाँ गिन रहे हैं, यहाँ अंकों को नहीं गिन रहे हैं, ठीक है ना। क्रम संख्यांकों के क्रम को गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुल संख्यांक कितने हुए, 10 हुए। ओके, कुल संख्यांक कितने होते हैं, कुल संख्यांक कितने होते हैं, 10 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। संख्यांक कुल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल संख्यांक 10 होते हैं। तो सबसे पहले हम संख्या के विषय में जाने। संख्या को इंग्लिश में नंबर कहते हैं। इसके बाद कितनी वस्तुएं हैं का बोध जिससे होता है उसे क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। कितनी वस्तुएं हैं का बोध जिससे होता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे 0
1 2 3 4 5 डैट 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 डैश इनफाइनाइट तक। इसके बाद संख्यांक आता है। संख्यांक किसे कहते हैं? तो बताया गया संख्याओं को लिखने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। प्यारे बच्चों, इन अंकों के द्वारा ही हम एक संख्या का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमें मान लीजिए कि कोई भी संख्या लिखना, जैसे कि हमें 12 लिखना, 14 लिखना, 15 लिखना है, कुछ भी लिखना है। मान लीजिए 15 लिखना है, 15 लिखना है, तो यहाँ पर 15 को लिखने के लिए हम इन अंकों का प्रयोग किए। किनका? 5 और 1, 1 और 5, 1 और 5 को जब मिला दिए तो ये क्या बन गया? 15 बन गया, 15 बन गया। तो इस प्रकार से संख्याओं को लिखेंगे। जैसे हमें 21 लिखना है तो 21 लिखने के लिए हम 2 और 1 ले लिए। मान लीजिए 31 लिखना है तो 3 और 1 ले लिए। इस प्रकार से हम संख्याओं का निर्माण करते हैं। किनके? संख्यांकों के द्वारा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप संख्या और संख्यांक के विषय में अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, अच्छी तरह से नोट्स बनाते हुए चलेंगे। प्यारे बच्चों, फिर से मैं कहूंगा, टॉपर है, टॉपर आपको बनाएंगे। आप जिस प्रकार आपको मैं सजेशन दूं, जिस प्रकार से आपको सुझाव दूं, जिस प्रकार से आपको सलाह दूं, सिर्फ उसी तरह आप फॉलो करना मुझे, और मेरी बातों को एक एक काउंट करना, अच्छी तरह से नोट्स बनाते हुए चलना। चूंकि आगे पढ़ते पढ़ते 2-3 चैप्टर पढ़ते पढ़ते पीछे कुछ भूल जाता है। यदि आप नोट्स बनाए हुए हैं तो रिवीजन कर लेंगे तो अच्छी तरह से आपके दिमाग में फिर बैठ जाएगा और आगे कंटिन्यू पढ़ाई करते रहेंगे। प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद आगे की डेफिनेशन बताते हैं। संख्या और संख्यांक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या के विषय में। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या बनेगा? सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब होता है प्यारे बच्चों सबसे पहले। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या से आप क्या समझते हैं, या प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, या प्राकृतिक संख्या को आप कैसे परिभाषित करेंगे। ये मैथमेटिक्स की ज्ञान है प्यारे बच्चों। जब तक आप प्राकृतिक संख्या के विषय में नहीं समझेंगे तब तक आप पूर्ण संख्या के विषय में नहीं समझेंगे। जब तक आप पूर्ण संख्या के विषय में नहीं समझेंगे जब तक आप इसके बाद पूर्णांक को नहीं समझेंगे। जब तक पूर्णांक को नहीं समझेंगे इसके बाद तब तक आप सम, विषम या भाज्य या अभाज्य या फिर परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, सम्मिश्र संख्या, ये सब संख्याएं होती हैं, उसके विषय में नहीं समझेंगे। तो आप इसे हल्के में नहीं लेकर अच्छी तरह से आप इसे क्या करना, नोट्स बनाकर चलना, जिससे आगे की आपको जो डिफिनीशन हो, जो आपके चैप्टर हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या की परिभाषा कैसे डिफाइन करेंगे देखेंगे। जिससे वस्तुओं की गणना की जाती है, जिससे वस्तुओं की गणना की जाती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जिससे वस्तुओं की गणना का मतलब होता है गिनना। गणना का मतलब क्या होता है? गिनना। कोष्टक में लिख लेंगे प्यारे बच्चों, गणना का मतलब होता है गिनना। जिससे वस्तुओं की गणना की जाती है, जिससे वस्तुओं की गणना की जाती है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डैश इनफाइनाइट तक। कहने का तात्पर्य वो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या, इन सभी का मकसद एक होता है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जिससे वस्तुओं की गणना की जाती है, जिससे वस्तुओं को गिना जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिससे वस्तुओं की गणना की जाती है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश इनफाइनाइट तक। तो इस प्रकार से हम प्राकृतिक संख्या के विषय में समझें। अब इसके बाद प्राकृतिक संख्या के बाद हमारी आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है समझेंगे।
इसमें प्यारे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, नोट कर लेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। सबसे छोटी, फिर से रिपीट कर रहा हूं प्यारे बच्चों, समझना, क्योंकि ये बहुत पॉइंट कंफ्यूजन में रहता है, तो इसे क्लियर करके चलेंगे। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है, एक होती है। दूसरे पॉइंट में लिखा देते हैं, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। सबसे बड़ी, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। दूसरे पॉइंट में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। कोई कहेंगे सर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है लेकिन सबसे बड़ी 9 होती है। अब देखिए, कह रहे हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है लेकिन सबसे बड़ी क्या होती है? 9 होती। आप सही कह रहे हैं, बट समझना, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है लेकिन सबसे बड़ी एक अंक की जो संख्या होती है 9 होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, मीन्स कहने का तात्पर्य ये हुआ प्यारे बच्चों, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है लेकिन सबसे बड़ी नहीं होती है, लेकिन एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती? 9 होती है। चलिए इसे मैं आगे डिफिनीशन में भी अच्छी तरह से बताऊंगा, यहाँ पर कंफ्यूजन मत पैदा करिए। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक होती है लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। इसके बाद अब आता प्राकृतिक संख्या के बाद हमारा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के विषय में अच्छी तरह समझेंगे प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले ले और अच्छी तरह से नोट्स बनाते हुए चलेंगे। इसी इन डिफिनीशनों को हल्के में न लेकर के अच्छी तरह से प्रिपरेशन करेंगे, तभी आप आगे की मैथ को समझ पाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट संख्या के विषय में डिस्कस करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अब इसके बाद प्राकृतिक संख्या के बाद हम आपको बताने जा रहे हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या के बाद हम आपको बताएंगे कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पॉइंट क्या था? पॉइंट सबसे पहले संख्यांक, इसे पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। पूर्ण संख्या, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। होल नंबर क्या होती? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिला लिया जाता है, शून्य को मिला लिया जाता है। जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिला लिया जाता है तब उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या से क्या तात्पर्य होता है? पूर्ण संख्या को कैसे परिभाषित करें? सभी का मकसद क्या होता है? व्हाट इज होल नंबर्स? व्हाट इज होल नंबर मीन्स होल नंबर क्या होती है? बताया गया कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिला लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या देखो, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4
4 5 डैट 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 इनफाइनाइट, यही बताए थे प्राकृतिक में जैसे में। अब इसमें क्या कर लेंगे, जीरो को मिला लिए। तो जब पूर्ण संख्या में हम जब हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिला लेते हैं तब उसे ही क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। होल नंबर क्या होती है, तो जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिला लिया जाता है या शामिल कर लिया जाता है या उसके कैटेगरी में रख लिया जाता है तब उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में बताया गया 0 1 2 3 4 5 डैट 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 इनफाइनाइट तक। इस प्रकार से हम पूर्ण संख्या के विषय में समझें। पूर्ण संख्या के बाद अब हमारी आती है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या या संख्याएं। तो पूर्णांक संख्या को क्या कहते हैं, इंटीजर इंग्लिश में। इंटीजर नंबर्स, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, फिर इसमें बताऊंगा। आप कई तरह से देखिए, कई तरह से क्वेश्चन बनते हैं लेकिन उसका जवाब एक होता है। कैसे, क्या क्या कह सकते हैं, पूर्णांक संख्याएं से क्या तात्पर्य है, पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं, या पूर्णांक संख्या से आप क्या समझते हैं, या पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि व्हाट इज इंटीजर नंबर्स, या हाउ विल यू डिफाइन डिफिनीशन ऑफ इंटीजर नंबर। तो कहने का तात्पर्य हो पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो समझेंगे पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। जब पूर्ण संख्या में हम ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेते हैं, मिला लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं तो उसे पूर्णांक कहते हैं, या इस कैटेगरी में रख लेते हैं। जैसे परिभाषा देखेंगे, सबसे पहले डिफिनीशन क्या होती है इसकी। जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को मिला लेते हैं तब उसे पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होती, इंटीजर नंबर क्या होती, जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को मिला लेते हैं तब उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे आप देखिए, पूर्ण संख्या में मिला लेते हैं जब ऋणात्मक संख्या होना, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, 0 1 2 3 4 डैट 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 इनफाइनाइट तक। अब इसमें क्या, जब पूर्ण संख्या ही होती है, जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिलाते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को -1 -2 -3 डैट 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 इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट तक। इधर प्लस इनफाइनाइट है और ये क्या है, माइनस इनफाइनाइट। प्लस, इसमें प्लस लिखो क्योंकि कोई भी संख्याएं होती हैं तो उस पर उसके पहले प्लस लगाओ या ना लगाओ, खुद के क्या होती, धन में होती हैं, धनात्मक होती हैं। तो यहाँ पर देखिए पूर्णांक संख्या क्या होती है, जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को मिला लेते हैं तब उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जैसे में बताया गया कि 0 1 2 3 4 5 और डैट डैट इनफाइनाइट, इसमें क्या ऋणात्मक संख्या मिलाएंगे। ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, जब हम प्राकृतिक संख्या में ऋण चिन्ह लगा देते तो उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार से हम पूर्णांक संख्याओं के विषय में समझ चुके होंगे कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को मिला लेते हैं तब उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जैसे हो गया, ओके। अब इसके बाद पूर्णांक संख्या के बाद हम क्या समझेंगे, सम संख्या समझेंगे। इसमें कोई पॉइंट देखिए बन नहीं रहा है, आप ये समझिए बस पूर्णांक। अब इसमें एक पॉइंट ये बन रहा है कि धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं, ओके। तो समझिए, प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहते हैं, धनात्मक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याओं को धनात्मक संख्या कहते हैं। जब प्राकृतिक संख्याओं में हम ऋण चिन्ह लगा लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या कहते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ 1 2 3 4 5 डैट इनफाइनाइट, ये हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन जब इसमें माइनस चिन्ह लगा लेते हैं
तो ये सब क्या हो जाती हैं, ये हमारी ऋणात्मक संख्याएं हो जाती हैं। तो ये धनात्मक संख्या और ये क्या है, ऋणात्मक संख्या। बस इतना डिफरेंस है। जब संख्या के पहले धन लगा हो तो वो धनात्मक संख्या होती है, और यहाँ पर हाइड कर लिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस को क्या कर लिया जाता है, हाइड कर लिया जाता है। जैसे 5 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए या +5, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम बातें हैं। उसी प्रकार जब इसमें प्राकृतिक संख्याओं में क्या माइनस लगा लेते हैं तो ये हमारी क्या हो जाती हैं, ऋणात्मक संख्या बन जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि प्राकृतिक संख्याओं को धनात्मक संख्या कहते हैं। जब प्राकृतिक संख्या के पहले ऋण चिन्ह लगा कर लिख लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या कहते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप पूर्णांक संख्या के विषय में अच्छी तरह समझ चुके होंगे और इसके जैसे को भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं डिफिनीशनों को। इसके आगे पूर्णांक के बाद आता है हमारा क्या, सम संख्या। 5 पॉइंट था, इसके बाद 6 पॉइंट आएगा सम संख्या। सम संख्या, सम संख्याओं के इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होती है, सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, या सम संख्या किसे कहते हैं, या सम संख्या से आप क्या ये सम संख्या से क्या तात्पर्य हो, सम संख्या किसे कहते हैं, या व्हाट इज इवन नंबर, या हाउ विल यू डिफाइन डिफिनेशन ऑफ इवन नंबर। इन सभी का मकसद क्या होता है, सम संख्या किसे कहते हैं। फिर से प्यारे बच्चों समझना, सम संख्या किसे कहते हैं, उसका जवाब देखिए, जो संख्या 2 से पूर्णतया या पूरी तरह जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है या कट जाती है, विभाजित हो जाती उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या क्या होती है, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। सर विभाजित का मतलब क्या, विभाजित का मतलब होता है प्यारे बच्चों कटना। अब कटना क्या, देखिए संख्याओं के यहां पर काटेंगे, संख्याओं को काटेंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, 12, 14, कुछ भी कह सकते, डैट इनफाइनाइट तक। सम संख्या क्या, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। अब सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 12, 14 ये सब क्या होती हैं, सम संख्या होती है। आप 0 नहीं कह सकते क्या, बिल्कुल होगी, 0 भी 2 से तो विभाजित है। तो जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है या कट जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, ओके, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 इस प्रकार से चलती रहती है इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो अब देखिए फॉर एग्जाम्पल से समझा रहे हैं आपको कि विभाजित का मतलब क्या होता है, कैसे क्या। जैसे 12 लिखा हुआ है, या सबसे पहले 0 की ट्राई कर लेते हैं 2 से ना। तो 0 की यदि अपान में बटे में कितना करेंगे, 2 करेंगे, तो 2 से 0 काटेंगे तो 2 से भाग करेंगे 0 में, तो कितनी बार जाएगा, 0। अर्थात ये भी क्या, 2 का जब 0 में भाग करवाएंगे कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। तो अर्थात ये भी पूरी तरह से कट गई। इसी प्रकार यदि क्या कर सकते हैं, 4 दिया हुआ है, 4 में हम क्या करेंगे, 2 से भाग करवाएं, 2 दूनी 4 हो जाएगी, 2 4 जा 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2, मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ 2 दूनी 4, 2 से 0 में भाग करवाएंगे कितना आ जाएगा, 0 आएगा, और 2 से 4 में भाग करवाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। कैसे समझें, लॉन्ग मेथड से। 2 से 0 में क्या करवा रहे हैं, भाग करवा रहे हैं। तो 2 से जब 0 में भाग करवाएंगे तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 0 से ज़्यादा ना हो तो अर्थात कितने बार जाएगा, 0 बार ही जाएगा। तो 2 से फिर 0 मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 से जब 0 में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा, 0। अर्थात इसके नीचे 0 0 कर कितनी बार गया, 0 बार। अर्थात ये 2 से 0 क्या पूर्णतया विभाजित है। फिर से समझे स्टूडेंट,
कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमें 2 से क्या करना, 0 में भाग करना। तो 2 से यदि हम 0 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। 0 यहाँ रखेंगे, जितनी बार जाता फिर उसका इसमें क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं। तो 2 का 0 में गुणा करवाएंगे 0, इस प्रकार से ये क्या कट जाएगा, अर्थात 2 से 0 क्या विभाजित हो रहा है। इसी प्रकार यदि 2 से हम 4 को देखेंगे तो 2 2 2 जा 4 हो जाएगा, मीन्स कहने का तात्पर्य हो 2 दूनी 4, अर्थात ये भी क्या होगा, पूरी तरह से कट जाएगा। इस प्रकार से 4 और 6 8 10 12 14 किसी भी संख्या में आप भाग 2 का करवाएंगे, अगर वो पूरी तरह से कट रहा तो हमारे क्या, वो हमारी कौन सी संख्या होगी, सम संख्या होगी। जैसे कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए कि आप 64 ले लीजिए, कितना ले लेंगे, 64। 64 को 2 से भाग करवाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, अर्थात कितना है 32। कितना आया 32, 32 दूनी कितना होता है, 64 होता है। तो इस प्रकार से ये भी हमारी क्या होगी, इवन नंबर या सम संख्या होगी। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सब सम संख्या के विषय में अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या का क्या तात्पर्य होता है, या सम संख्या को कैसे परिभाषित करते हैं। तो सम संख्या क्या होती, जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती, कट जाती, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे 0 2 4 6 8 12 14 डैट इनफाइनाइट तक। अब इसके बाद हम समझेंगे सम संख्या के बाद आती है हमारी विषम संख्या। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए स्टूडेंट, जब हम हटें, जब भी आपको मौका मिले आप चुरा लो, मीन्स कहने का तात्पर्य ये हो, जब आपको मौका मिले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7 नंबर के बाद 6 नंबर के बाद आता है 7 नंबर। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सम संख्या के बाद आती है विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं, ऑड नंबर। विषम संख्या क्या होती है, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जो 2 से विभाजित हो जाए, पूर्णतः कट जाती है, उसे सम संख्या। जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो समझे डिफिनीशन को, राइट करते हुए चलेंगे स्टूडेंट, नोट्स बनाते हुए। विषम संख्या क्या होती है, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, विभाजित नहीं होती है, उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 डैश इनफाइनाइट तक। तो कहने का तात्पर्य वो विषम संख्या किसे कहते हैं, या विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या से क्या तात्पर्य होता है, या व्हाट इज ऑड नंबर। तो क्या होती है, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 है, 3 है, 5 7 9, देख लेते हैं भाग करके फॉर एग्जाम्पल से। मीन्स एक में यदि हम क्या कहने का तात्पर्य 2 से भाग करवाना ना, 2 से यदि हम 1 में भाग करवाएंगे, देखिए विभाजित हो रहा है क्या, विभाजित नहीं होगी भी तो दशमलव में जाएगी, दशमलव पॉइंट में जाएगी, लेकिन ये पूरी तरह से विभाजित नहीं हुई, इसलिए हमारी क्या होगी, विषम संख्या होगी। दशमलव में कैसे जाएगी, देखिए 1/2 लिखा हुआ है। अब इसमें भाग करवाना है तो हम क्या करेंगे, 2 से 1 में करवाएंगे। 2 से 1 में जब भाग नहीं जाता तो हम क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। जब दशमलव लगाएंगे तो 1 0 यहाँ पर उतारेंगे। दशमलव पहले बच्चों 0 लगा लेना, किसके लिए, ब्यूटी के लिए। ब्यूटी के लिए नहीं है, इससे ये पता चलेगा क्योंकि ये छोटा पॉइंट होता है, इसके पहले 0 लगा ले, पता चलेगा दशमलव लगा हुआ, ठीक है ना। और यहाँ पर ब्यूटी कोई बात नहीं है, ठीक है ना, ब्यूटी अगली कोई यहाँ पर बात नहीं है। तो 2 से क्या करेंगे, 10 में भाग करवाएंगे तो 2 पंचे क्या होता है, 10 होता है, 2 पंचे 10। इस प्रकार से पूरी तरह से क्या विभाजित हो गई, कहाँ विभाजित हुई, पूरी तरह से दशमलव में चली गई, इसलिए हमारी क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। और भी जैसे हम किस में करवाना चाहते हैं, 5 में करवा लीजिए। यदि 5 में हम किससे भाग करवाएंगे, 2 से, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना आया, 1 आया। दशमलव लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 2 पंचे 10, अर्थात ये भी पूरी तरह से विभाजित कहाँ हुई भाई, पॉइंट में चली गई। पॉइंट में नहीं जानी चाहिए, यदि पॉइंट में गई तो समझ लीजिए विषम संख्या, यदि पॉइंट में ना गई तो समझ लो हमारी सम संख्या होगी। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप विषम संख्या मीन्स ऑड नंबर के विषय में समझ चुके होंगे। जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 डैश इनफाइनाइट तक। तो इस प्रकार से हम
विषम संख्या के विषय में समझें और समझाएं आपको प्यारे बच्चों। मैं तो समझ ही चुका हूं, पहले आपको समझाया हूं अच्छी तरह से। आप फिर से मैं कह रहा हूं अच्छी तरह से नोट्स बनाते हुए चलेंगे और हल्के में न लेकर के अच्छी तरह से पढ़ाई करना, जब तभी आप परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या के विषय में समझेंगे। चलिए अब इसके बाद आती है हमारी भाज्य संख्या। विषम संख्या के बाद आती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को डिफिनीशन कैसे डिफाइन करेंगे या भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त और किसी संख्या से कटती है उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। फिर से समझे प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य ये हुआ भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर क्या होती है, या हाउ विल डिफाइन डिफिनीशन ऑफ कंपोजिट नंबर, या व्हाट इज कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? बताया गया कि जो संख्या एक स्वयं और किसी और संख्या से कटती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे डिफिनीशन पहले राइट कर लेते, इसके बाद लिख लेते हैं, फिर इसके बाद क्या करते जैसे बताते हैं। जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त के अलावा किसी और संख्या से करती है, किसी और संख्या से करती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब डिफिनीशन क्या होती है? जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से करती उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे समझेंगे तो समझ में आएगा ज़्यादा। जैसे भाज्य संख्या के अंतर्गत सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो क्या होती है? और अभाज्य के सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 2 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। देखिए, तो जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कटती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत लोगों को इसमें इस संख्या पर कन्फ्यूज़न रहता, तो आज मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा और आज से आपका जीवन भर के लिए कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा। बस रिवीजन करते रहना बस। भाज्य संख्या के अंतर्गत 2 हो गया, इसके बाद कह सकते 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, कुछ भी डैश इनफाइनाइट तक, ये सब क्या होती हैं? भाज्य संख्या होती। भाज्य संख्या क्या? जो संख्या एक स्वयं और किसी और से कटे तो उसे क्या कहते हैं? विभाजित हो या कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे बता दिया गया, फॉर एग्जाम्पल समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा गया जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और से कटे, तो जैसे हमें 2 को काटना है तो 2 को काटेंगे जो संख्या 1 से। अब 2 को यदि हम 1 से काटेंगे क्या कटेगी? बिल्कुल कटेगी। 2 को हमें 1 से काटना है तो 1 से 2 में भाग करवाना पड़ेगा, तो 1 दूनी 2 होता है, तो 2 से देखिए कट गई। कहने का तात्पर्य यही हुआ जो संख्या एक और स्वयं जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और से कटे उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए 1 से काटे कट गई। अब इसी को यदि हम 2 से काटें, स्वयं से भी कटेगी ना। जब ये 1 से कटेगी तो स्वयं से भी कटना चाहिए, तो इसे स्वयं से काटिए तो स्वयं से कट गई, अर्थात कितना आया? 1 आया। तो 2 से जब 2 में भाग करवाएंगे तो 1 बार जाएगा। 2 से 2 में जब भाग करवाएंगे 2 1 जा 2, मीन्स 2 1 कम 2। इस प्रकार से ये हमारी संख्या पूर्णतः क्या विभाजित हो गई, ये कट गई। तो ये हमारी क्या हो गई? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर हुई। तो कहने का और इसके बाद क्या है? कह रहा है इसके अलावा जैसे ले लीजिए 15 ले लीजिए।
15 है या 16 ले लीजिए, क्या 16। अब 16 है, इसको हम किससे काटेंगे 2 से, तो 2 8 क्या हो जाएगा 16। ये किससे कट गया, कहने मतलब पहले 1 से काटो, देखिए पहले 1 से काटो। 16 को यदि हम 1 से काटेंगे कटेगा, जैसे 1 से 16 में भाग करवाइए। 16 को हमें 1 से काटना, तो 1 से 16 में भाग करवाएंगे कितनी बार जाएगा 16 बार, तो ये क्या हो जाएगा कट गया, अर्थात 1 से भी कट गया। इसके बाद क्या हो चाहिए, एक और स्वयं से 16 को यदि हम 16 से काटेंगे तो क्या नहीं कटेगी, बिल्कुल कटेगी, अर्थात ये 1 बार जाएगा। 16 में भाग करवाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार ही जाएगा। ओके, फिर इसके बाद क्या आता है, किसी और से काटे। 16 को हम क्या 4 से नहीं काट सकते, क्या 4 चौक 16, क्या 8 से नहीं काट सकते, 8 दूनी 16। इस प्रकार से ये हमारी क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट प्यारे बच्चों यही बनता है कि भाज्य संख्या क्या होती है, डिफिनीशन पता होना चाहिए, जैसे पता होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये आता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 2 होती है। इसके बाद अब हम भाज्य संख्या के बाद अभाज्य संख्या के विषय में जानेंगे। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या की डिफिनीशन क्या होती, जो संख्या, पहले बता देते इसके बाद राइट करते, ज़्यादा समझ में आएगा। अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होती है, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर से आप क्या तात्पर्य होता है, या प्राइम नंबर किसे कहते हैं, या प्राइम नंबर से आप क्या समझते हैं, सभी का मकसद देखो तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं, या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से नहीं कटती है उसे, जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से ना कटे उसे क्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। लिखेंगे, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे उसे, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 होती है, 4 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, डैश इनफाइनाइट तक। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से ना कटे उसे अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 4 3 5 7 11 13 डैश इनफाइनाइट तक। इसमें सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती थी, 2 होती थी। लेकिन यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 4 होगी। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अभाज्य संख्या के जैसे समझने से पहले हमारा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको हम बताना चाहते हैं, ध्यान सुनेंगे। कहने का तात्पर्य ये हुआ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती, 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य क्या होती, संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 होती है। अब फॉर एग्जाम्पल इसे रूल को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल में जैसे देखते हैं 4 है, तो 4 को यदि हम 1 से क्या कराएंगे, यदि 4 को हम 1 से, जो संख्या एक और स्वयं से, 4 को हम 1 से चलिए भाग करवाते हैं। 4 में हम 1 से क्या, 4 में हम क्या कराएंगे, 1 का भाग करवाएंगे, 1 से 4 में क्या कराएंगे, भाग कराएंगे। फिर समझें, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटती है उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 है, अब 1 से हमें काटना है, तो 1 से काटने का मतलब ये है 1 से हम 4 में भाग कराएंगे, तो 1 चौके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अर्थात ये पूरी तरह से कट गई। इस प्रकार से हमारी क्या हो गई, अभाज्य संख्या। और स्वयं से कटना चाहिए, तो यदि हम 4 से 4 में क्या कराएंगे, भाग करवाएंगे, तो 1 बार जाएगा, अर्थात 4 से लॉन्ग मेथड से समझेंगे, 4 से 4 में भाग करवाएंगे तो 4 एकम 4, अर्थात इस प्रकार से पूरी तरह से क्या हो गई, विभाजित हो गई। ये हमारी क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर हो जाएगी। तो स्टूडेंट, मैं आज आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट के 2 पॉइंट बताया। कौन पॉइंट है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 होती है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप अभाज्य संख्या के विषय में अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब इसके बाद भाज्य और अभाज्य के बाद आते हैं हम अपने कक्षा 8 के मैथमेटिक्स में परिमेय संख्या। देन आफ्टर दैट मीन्स इसके बाद वर्गमूल, इसके बाद घनमूल, फिर सर्वसमीकाएं। तो प्यारे बच्चों, आप भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के विषय में समझे। अब आते हैं कक्षा 8 के मैथ में। आप कक्षा 8 के मैथ का शुभारंभ करने जा रहे हैं। अब आते हैं कक्षा 8 के पहले चैप्टर का नाम क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर। मैं इससे जो फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ाया उसमें रेशनल नंबर के विषय में बताया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक बार रिवीजन करूँ। चूंकि आप रिवीजन तो किए नहीं होंगे तो मैं रिवीजन कर देता हूँ, आप भी कर लीजिए रिवीजन और नोट्स में अच्छी तरह से लिखते हुए चलेंगे। आपका चार्ट की यदि नोट्स जो और डिफिनीशन बताए गए मीन्स संख्या, संख्यांक, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और इसके बाद क्या भाज्य और अभाज्य। अब इसके बाद परिमेय संख्या, सब कुछ बढ़िया क्रम से लिखेंगे जिससे आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आते हैं परिमेय संख्या। जो संख्या p/q के रूप में लिखी होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं ना। स्लो मोशन में समझेंगे प्यारे बच्चों। टॉपर हूँ, टॉपर आपको बनाऊंगा, इसी विश्वास के साथ आप अच्छी तरह से नोट्स बनाते हुए चलेंगे और पढ़ेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या के विषय में देखते हैं क्या होता है। जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। किंतु एक और इसमें है, किंतु q डज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q डज नॉट इक्वल टू 0। q इज इक्वल टू 0 मीन्स q 0 के बराबर है, इसका मतलब ये होता है q 0 के बराबर नहीं है। तो जो संख्या p/q के रूप में लिखी होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या p/q के रूप में लिखी होती है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। किंतु शर्त यह है या किंतु q का मान 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स q डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से परिमेय संख्या के विषय में समझें और इसके जैसे देख लेते हैं क्या होता है। जैसे 5/7, 4/7 और 6/7 डैश इनफाइनाइट। या और इसमें भी कर सकते हैं 0/5 कर सकते हैं, लेकिन और डैश इनफाइनाइट। लेकिन इसमें क्या 5/0। देखिए फिर से, जैसे 5/7, 4/7 मीन्स 5/7, 4/7, 6/7, 0/5। यहाँ पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए। p का मान 0 p का मान 0 हो सकता है, लेकिन q का मान 0 नहीं हो सकता है। तो जो संख्या p/q के रूप में लिखी होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। किंतु q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब 5/7, 4/7, 6/7, 0/5 ये हमारी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। लेकिन इसमें देखिए 0/5 या 0/8 नहीं, 5/0 या 7/0 नहीं कर सकते। यहाँ पर शर्त क्या है? q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि आप q का मान 0 कर दिए तो हमारी क्या होगी? परिमेय संख्या नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम आज परिमेय संख्या के विषय में भी समझें। मीन्स कहने का तात्पर्य परिमेय संख्या क्या होती है? रेशनल नंबर इसे इंग्लिश में कहते हैं। जो संख्या p/q के रूप में लिखी होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। किंतु q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यही होता है q का मान 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स हर का मान 0 नहीं, अंश का मान 0 हो सकता है लेकिन हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगी? परिमेय संख्या नहीं होगी। अब चलिए अब इसके बाद हमारी आती है क्या? अपरिमेय संख्या। आप इसके विषय में और अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो पार्ट 1 देख लेना कक्षा 8 के मैथ का। परिमेय संख्या के बाद आती है हमारी अपरिमेय संख्या।
परिमेय संख्या के बाद हमारी क्या आती है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होती है? मीन्स अपरिमेय संख्या। जो संख्या p बटा q के रूप में, जो संख्या p बटा q के रूप में नहीं लिखी होती है उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। मीन्स जो संख्या वर्गमूल के चिन्ह, जो संख्या वर्ग या अंडर रूट के अंदर या वर्गमूल के अंदर लिखी होती है और उसका वर्गमूल ना निकले तो हमारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या। दो डिफिनीशन है, तो चलिए मैं एक डिफिनीशन को राइट करा देता हूँ। जो संख्या p बटा या जो संख्या वर्गमूल चिन्ह के अंदर लिखी होती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। किंतु इसमें भी शर्त है, किंतु उस संख्या का वर्गमूल ना निकले, वर्गमूल ना निकले, ना निकले। किंतु उस संख्या का वर्गमूल ना निकले। जैसे अपरिमेय संख्या क्या होती है? इरेशनल नंबर क्या होती है? बताएगा जो संख्या वर्गमूल चिन्ह के अंदर लिखी होती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, किंतु उस संख्या का वर्गमूल ना निकले। जैसे √5 रूट से, या वर्गमूल के अंदर लिखेंगे, ये वर्गमूल का चिन्ह होता है, और वर्गमूल के अंदर क्या लिखा? 5 लिखा हुआ। वर्गमूल का चिन्ह होता है, इसके अंदर क्या 6, और ये क्या 7 डैश इनफाइनाइट तक। लेकिन कहने का तात्पर्य कहा क्या गया? किंतु में क्या बताया गया? उस संख्या को वर्गमूल ना निकले। जैसे वर्गमूल के अंतर्गत या वो अंडर रूट के अंतर्गत 4 है, तो 4 का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो निकल आएगा, क्योंकि हम 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। और वर्गमूल का मतलब ये होता है दो सेम संख्याओं से एक सेम संख्या बाहर निकाल लेते तो वो हमारी दी हुई संख्या क्या होता है? वर्गमूल होता है। 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा। वर्गमूल का अध्ययन इस चैप्टर के तुरंत बात करेंगे अच्छी तरह से। तो इस प्रकार से हम अपरिमेय संख्या के विषय में समझें। किंतु जो संख्या वर्गमूल चिन्ह के अंदर लिखी होती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, किंतु उस संख्या का वर्गमूल ना निकले। जैसे √5 √6 √7 ओके डैट इनफाइनाइट तक। इस प्रकार से जिसका वर्गमूल ना निकले मीन्स ये। और इसमें 2 पॉइंट बनते हैं प्यारे बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद आपको हम बता रहे हैं दोनों पॉइंट। देखिए इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं समझेंगे इसके अंतर्गत। कक्षा 8 के मैथ में एग्जाम में हल्फ ईयरली में ये क्या किस में पूछा जाता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। पहला पॉइंट नोट पॉइंट डालकर लिख लेंगे अच्छी तरह से। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई प्यारे बच्चों क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे पाई का मान 22/7 और 3.14 मीन्स 3.14। पाई एक अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान 22/7 और 3.14 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या की डिफिनीशन भूल जाना, बट इसे नहीं भूलना कि पाई क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है।
लेकिन पाई का मान 22/7 और 3.14 क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। पाई एक अपरिमेय संख्या, लेकिन जो पाई का मान कोई पूछे कितना होता है 22/7, और दशमलव में क्या होता है 3.14 मीन्स 3.14 होता है, और यह क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या, यह एक परिमेय संख्या होती है। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले संख्या के विषय में समझें, फिर इसके बाद संख्यांक, इसके बाद सम संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इसके बाद क्या पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इसके बाद क्या है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों कि आप अच्छी तरह से सभी डिफिनीशनों को समझे होंगे, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो इसके प्रश्नावली के साथ आएंगे और अच्छी तरह से हर एक क्वेश्चन को हल कराया जाएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे लिए नहीं छोड़ा जाएगा जिससे आपको दिक्कत हो, चाहे वो इजी से इजी या हार्ड से हार्ड इजी क्या, तो प्रैक्टिस करवाएंगे प्यारे बच्चों, आप एकदम क्वेश्चन इजी हो जाएगा। लास्ट में यही कहूँगा प्यारे बच्चों, टॉपर हैं, टॉपर बनाएंगे, आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें। जिस प्रकार से आपको सजेशन दिया जा रहा है उसको फॉलो करें, मेरी एक एक बातों को नोट करके अच्छी तरह से अपने नोट्स में लिखें, जिससे आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम न हो। चूँकि एक चैप्टर तो है नहीं, कई चैप्टर हैं, तो आपको आगे जब पढ़ेंगे 2-3 चैप्टर क्रॉस करेंगे तो पीछे वाला भूलने लगेगा। तो यार बच्चे नोट्स बनी रहेगी तो आप रिवीजन कर लेंगे, जिससे आप अच्छी तरह से आगे की पढ़ाई करते रहेंगे। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए ना सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू, टेक केयर प्यारे बच्चों।